नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों एक बात बताइए, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है या फिर आप इतनी बड़ी परेशानियों से एकदम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने हर संभव प्रयास किया, आपको लोगों ने जिस तरह से जो उपाय बताए थे वो उपाय भी आपने पूरी तरह से किए, लेकिन कहीं पे भी ना कहते हैं ना कि वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे वो एक सूर्य की किरण दिखाई नहीं दे रही जहां पे मुझे उजाला दिखाई दे कि मेरा जीवन उसकी तरफ जाएगा। मैं कैसे उस मतलब एक अपनी जो परेशानियों वाला जीवन है उसे छोड़कर मैं खुशहाली वाले रास्ते पर जाऊंगा। बहुत प्रयास किए, मंदिरों के चक्कर काटे, जिसने जो बताया तांत्रिकों के पास गए, हमने तरह तरह के टोटके किए, लेकिन उसके पश्चात भी ढाक के तीन पात। मतलब ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं कुंडली को तो मानता ही नहीं हूं। ज्योतिषाचार्य के बारे में हम ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि कुंडली एकदम इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, उसमें जो लिखा हुआ उसे पढ़ लो और उसमें जो बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ ऐसा होगा वो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप फ्री की कुंडली बना सकते हैं। फ्री की कुंडली में कुछ आपको उपाय दे रखे होंगे, आपके जीवन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलती। हमने कुंडली पढ़ ली, अपनी कुंडली में जो उपाय हैं उनका करने का मन नहीं करता, क्योंकि पता ही नहीं कब से शुरू करने हैं। और उपाय वो होते हैं जब गुरु के द्वारा बताए जाते हैं। तो ऐसी चीजें जब हमारी जिंदगी में चलती है तब हम कहीं पर भी अपनी छाती पर पत्थर रखकर हम प्रयास करते हैं कि चलो किसी ना किसी एक अच्छे पंडित जी से एक बार संपर्क कर लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि ना हमारी कहते हैं ना, एक हमारे से क्या बोलते हैं, जो हमारी एक भूल गया मैं, खैर कोई बात नहीं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जो अगर पंडित जी पूजा कर रहे हैं उन्हें तो दक्षिणा दे दो, लेकिन जो उस पूजा के बारे में बता रहे हैं उनको शायद आप पूरी दक्षिणा भी नहीं देते। 50 रुपए में कोई कुंडली बना देगा, कोई 200 रुपए में बना देगा, कोई 500 में बता देगा। आप प्रयास करते हैं कि अगर मैं 100 रुपए उसे दे रहा हूं गुरु जी को जो कुंडली बना रहे हैं, तो बस एकदम कुंडली देखते ही मुझे इस रास्ते से उस रास्ते पे पहुंचा दें कि भाई ये तेरी दुख भरी जिंदगी थी और यहां पे ये खुश भरी जिंदगी है तेरी, और अब तू वहां पे निकल गया कुंडली देखते ही। और दक्षिणा मैंने दी 50 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। दोस्तों ऐसी चीजें ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं इन्होंने किया क्या है, बताया क्या है। एक कागज लिया, पन्ना लिया, एक उस पर एक चक्र बनाया, वो कर करा के इन्होंने कुछ उपाय बता दिए। क्या किया है? 10 मिनट में इन्हें 100 रुपए दे रहे हैं, और क्या है। लेकिन यही बात आप उस डॉक्टर के सामने नहीं सोचते जो डॉक्टर आपसे 1000 रुपए केवल दवाई लिखने के लिए लेता है। उसके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आप सोचते हो बहुत ज्यादा नॉलेज वाला डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अरे बड़ा हॉस्पिटल है तो मेरा हॉस्पिटल थोड़ी है जो मैं वहां पे उसे 1000 रुपए और 500 रुपए दे के आ जाऊं। अगर यही 1000 रुपए आप अगर अपने पंडित जी को देंगे जिन्होंने आपकी कुंडली बताई है, तो मैं बता रहा हूं निश्चित रूप से वो आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं कि डॉक्टर से ज्यादा असरदार हो गए। लेकिन हम पंडित पे विश्वास, ज्योतिषी पे विश्वास कम करते हैं और डॉक्टर्स पे, ऐसे लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है। खैर छोड़ते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ कि हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने बताया कालसर्प दोष। बस कालसर्प दोष का नाम सुनते ही हमारे मन में अजीब सी फीलिंग होती है और हमारे तोते टाइप की उड़ जाते हैं, क्योंकि जगह जगह जब हम कालसर्प दोष के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कालसर्प दोष ही इस जीवन का सबसे बड़ा दोष है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह उनका कहते हैं ना कि उनका एक प्रतिकूल प्रभाव भी होता है और एक उसका फेवर वाला भी, ठीक है, वो भी प्रभाव होता है। सब अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि केवल राहु और केतु प्रतिकूल प्रभाव देते हैं या दुष्प्रभाव देते हैं, वो अच्छे प्रभाव भी देते हैं। आप लोगों की कुंडली देखेंगे, लोग राहु और केतु के उपाय भी करते हैं और उससे ना वो एकदम कहते हैं ना आसमान तक पहुंच जाते हैं, सीढ़ियां आसमान तक लग जाती है। तो क्या कालसर्प दोष ही सबसे खतरनाक होता है? उन लोगों से पूछे ना जिन पे मंगल दोष है। मंगल दोष की वजह से उनकी शादी में, उनके परिवार में परेशानी आने लग रही है। कालसर्प दोष से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम गलती कहां करते हैं?
गलती हम वहां करते हैं कि गुरुजी ने हमें बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, हमने काल सर्प दोष का निवारण करवाया, कुछ समय तक ठीक रहा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, उसके पश्चात ना जीवन फिर वैसा ही चल रहा है और धीरे धीरे करके हमारा 2 जगह से विश्वास हटा। पहला ज्योतिषी से जो पंडित जी हैं, और दूसरा पूजा से। फिर हम क्या बोलने लगते हैं, कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीज है, हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने 50 रुपए दिए पंडित जी को और पंडित जी ने उतना बता दिया। अगर आप उसी कुंडली को ठीक तरह से अगर गुरुजी को दिखाते ना, जो आप पेमेंट करते डॉक्टर के लिए, वही दक्षिणा आप पंडित जी को देते तो आपकी कुंडली के सारे दोष आपको बताए जाते और आपकी पूजा भी सफल होती, आपको पंडित जी पे भी विश्वास होता और आपको उस पूजा स्थल पर, आपको पूजा पर भी विश्वास होता। लेकिन हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि काल सर्प दोष के साथ और कौन कौन से दोष मेरी कुंडली में है। हो सकता है पितृ दोष भी हो सकता है मंगल दोष भी हो। तो दोस्तों, हम ये हमारा ना कहते हैं ना एक वहम है, हम कुछ गलत सोचते हैं कि सबसे बड़ा दोष काल सर्प दोष का होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग जिस तरह के प्रभाव झेल रहे हैं जीवन में, जिस तरह के प्रभाव झेल रहे हैं, उस तरह से उन्हें अपने अपने दोष हमेशा खतरनाक लगते हैं। आजकल आप वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होंगे, सारी टीमों में लगा हुआ है विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या फिर उसके पास श्रेयस अय्यर हो गया, केएल राहुल हो गया, या फिर बॉलर की बात करें बुमराह। कोई एक के करने से टीम नहीं जीतती है। जब सभी लोग एकदम अपनी मेहनत करते हैं ना, जब सारे ग्रह अपने अपने सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, तभी आदमी की गति एकदम गतिमान अवस्था में पहुंचती है। आप अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे, करीब 2000 से 5000 तक वो आपकी कुंडली देखने के लिए लेते हैं। और ऐसे नहीं लेते, वो आपको प्रभाव भी, आपकी कुंडली के दोषों को ना घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पंडित जी भी होते हैं, ऐसे ज्योतिषी भी होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग जिस तरह के प्रभावों को झेल रहे हैं, सपोज करो कि कोई इंसान शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, वंश आगे नहीं बढ़ रहा, बच्चे हुए तो लड़की हुई, कौन सा दोष है? पितृ दोष। वंश वृद्धि आपकी वहीं रुक गई। कोई इंसान है, सब तरह से ठीक है, पैसा है, अच्छा खासा है, लेकिन शादी नहीं हो रही, मंगल दोष की वजह से शादी में रोड़े आ रहे हैं, नहीं हो पा रही है। काफी बार होता है पिता पुत्र में संबंध बहुत खराब होते हैं, या फिर पिता और पुत्र की बनती नहीं है। हो सकता है कुंडली में पितृ दोष के साथ आपके में सूर्य ग्रहण दोष भी हो, माता से संबंध खराब है, चंद्र ग्रहण दोष हो गया, गुरु चांडाल दोष है, या फिर शनि दोष है, या फिर शनि शापित दोष है। इस तरह के दोष जो आदमी जैसे जैसे प्रभावों को झेलता है, आपने न जाने कितने लोगों को देखा होगा, माता की नहीं बनती, माता से नहीं बनती है, बेटे की नहीं बनती, बेटे की शादी होगी, उसके पश्चात उसकी पत्नी की भी उसके माता से नहीं बन रही है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं हमारी तो मम्मी की आदत ही ऐसी है, इनकी तो हमेशा ऐसी आदत है, शुरू से ऐसी है। ठीक है, क्यों? कुंडली में आपके में चंद्र ग्रहण दोष है, हो सकता है विष दोष भी हो, इस तरह से नहीं बन रही। पिता के बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं, पापा की तो डांटने की आदत है, वो हमेशा गुस्सा में रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। मम्मी की आदत ऐसी हो सकती है, पापा की आदत ऐसी हो सकती है, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही? क्या माँ बाप की वजह से नहीं हो रही? आपका वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या माँ बाप की वजह से नहीं बढ़ रहा है? तो दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपनी पूरी कुंडली का निरीक्षण कराए बिना पूजा करने मत जाइए। एक पंडित जी से पूछिए, 2 पंडित जी से पूछिए, 4 पंडित जी से पूछिए, लेकिन पूछिए कि बताइए हमें क्या कुंडली में कोई और भी दोष है जिससे कि हम यहां से तैयारी करके जाएं, क्योंकि हमें पूजा का फल चाहिए। हमें ऐसा नहीं केवल काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए। काल सर्प दोष से मुक्ति हम क्यों चाह रहे हैं? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमें यही बताया है कि मेरे जीवन में जो समस्या आ रही है वो काल सर्प दोष की वजह से आ रही है। तो आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष के अलावा कोई और दोष है, तो जब यहां से जाऊंगा तो उनका भी साथ में निवारण करा लूंगा, तो हो सकता है मुझे उचित परिणाम दिखाई देंगे, और उचित परिणाम दिखाई देंगे तो उस बंदे को भी आपके पंडित जी पे, जो ज्योतिषी, उन पे विश्वास होगा। और जब आप उस क्षेत्र में पूजा करने जाएंगे तो निस्संदेह आप ये कहेंगे कि वहां पे हर इंसान को जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने दोषों का निवारण करके आए हैं। तो दोस्तों, कुंडली का कोई दोष हल्का नहीं होता है।
शरीर में आपके में कोई भी एक बीमारी लग जाती, कोई एक समस्या हो जाती, वो छोटी मोटी नहीं होती है। आपने देखा होगा हल्के से अगर हम गिर भी जाते तो टेटनस का इंजेक्शन सबसे पहले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कोई छोटी मतलब कोई बड़ी बीमारी है? अरे बड़ा तो कैंसर होता है, बड़ी तो और बीमारी होती है, डायबिटीज वगैरह हो गया, बीपी हो गया, पता नहीं कब की कब क्या स्थिति हो जाए। गिरना भी कोई बड़ी समस्या है, तभी हमने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। इसी तरह से कुंडली में कोई भी दोष छोटा नहीं होता है। आप जानकारी के अभाव में सिर्फ काल सर्प दोष की पूजा करके आए और हो सकता है तभी आपको उस पूजा के उचित परिणाम नहीं मिले। तो इसीलिए जब भी आप काल सर्प दोष या किसी भी दोष, कुंडली के दोष के निवारण के लिए पूजा करने अगर कहीं पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 1, 2, 4 लोगों को अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, जिससे कि आपके घर पहुंचते ही आपको उस पूजा का फल प्राप्त हो। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको, हमने अभी तक कितने स्थान देखे? गरुण चट्टी देखा, हमने महाकालेश्वर देखा, हमने त्र्यंबकेश्वर देखा और हमने श्रीकालाहस्ती। ये 4 हमने स्थान देखे अभी, जो मैंने आपको बताए भी हैं काल सर्प दोष निवारण के लिए। चारों में बताने जा रहा हूं आने वाली वीडियो में कि चारों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर ही क्यों है, वो महाकालेश्वर ही क्यों है, राहु और केतु की शांति के लिए श्रीकालाहस्ती में जाना क्यों जरूरी है, या फिर अगर मैं गरुण चट्टी की बात करूं तो वहां पे पूजा किस तरह से होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।